Hello student, welcome to online classes. Today's topic module number 2. Today's topic module number 2 headline agriculture during post reform period includes first point National Agriculture Policy 2000. तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000. टुडेज टॉपिक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000. एग्रीकल्चर इज जनरली considered the backbone of Indian economy. It is the primary and major sector of the Indian economy. Over 60% of Indian population depends on agriculture for the income earning. It contributes 14% GDP and 11% of the exports. But in the last 2 decades, agriculture growth was poor. It was less than 4% per annum. Keeping this into consideration, the Government of India has taken a policy measures called National Agricultural Policy. The main aim of this policy was to achieve higher growth rate. तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000. तो एग्रीकल्चर इज ए जनरली कंसिडर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? इंडियन इकोनॉमी का मेन हार्ट आहे, पार्ट एंड हार्ट आहे. इट इज अ प्राइमरी सेक्टर है. यालाच आपण काय म्हणतो, इसको हम क्या कहेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट सेक्टर है. उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर या मेजर सेक्टर. फिर इसको मेजर सेक्टर क्यों कहा है? क्योंकि 60 to 65% इंडियन पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फार्मिंग या एग्रीकल्चर बेस फॉर द इनकम अर्निंग. मीन्स उनको इनकम कैसे अर्न होता है? तो एग्रीकल्चर फार्मिंग करके जो भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस होगा, जो भी फसल आएगा और वो सेल होने के बाद जो भी इनकम आएगा वो किसके थ्रू आएगा? एग्रीकल्चर थ्रू. तो 60 या 65% इंडियन पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फार्मिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर. उसके ऊपर क्या है? डिपेंड है. इसलिए इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसलिए ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर है. इट कंट्रीब्यूट 40% जीडीपी. तो यदि हम पूरे इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी का ग्रोथ रेट का यदि स्टडी करेंगे तो इंडियन एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कितना है? 14%. और एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट का कितना परसेंट है? 11%. मीन्स इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में वो 14% है. और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भी प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, वो कितना परसेंट है? 11% है. यदि हम लास्ट 2 डिकेड यदि हम डिस्कस करेंगे तो लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है या एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है, मीन्स एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है वो क्या है? पुअर है या पुअर था. बट इन द लास्ट 2 decades एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज पुअर. इट वाज लेस देन 4% पर एनम. मीन्स पर एनम 4%. मीन्स उसका यदि हम पुअर पर एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? पुअर ग्रोथ रेट है, लेकिन उसका परसेंटेज यदि हम देखेंगे तो लेस देन 4% है. बहुत कम से कम ग्रोथ रेट है. तो इसकी क्या वजह है? तो आपको बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस है. मीन्स जो रेनफॉल है वो कम रेनफॉल है या कई एरिया में ज़्यादा रेनफॉल है. ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में कुछ पॉलिसी मेजर्स इम्प्लीमेंट किया है. तो उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड
नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। और ये पॉलिसी के सामने कुछ एम्स थे, कुछ गोल्स थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अचीव करने के लिए वो अचीव किए, और उससे हमारा इंडियन एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसका मेन पॉइंट क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। The government of India announced a national agriculture policy on 28th July 2000. The policy was presented by the Agriculture Minister Mr. Nitish Kumar in the Parliament. मीन्स ये एग्रीकल्चर पॉलिसी कब अनाउंस हुई, तो ये एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडियन नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब अनाउंस हुई, तो 28 जुलाई 2000। इसलिए इसका नाम क्या रखा है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। और उस टाइम एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, तो नीतीश कुमार थे। कौन थे, नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार ने ये पॉलिसी पार्लियामेंट में पास करवा दी, अनाउंस हुई। तो मीन्स कब इस्टेब्लिश हुई है, कब अनाउंस हुई एग्रीकल्चर पॉलिसी, 28 जुलाई 2000। The government of India announced a national agriculture policy on 28th July 2000. My dear student, मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आप जरा ध्यान दीजिए कि ये नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब अनाउंस हुई, तो 28 जुलाई, 28 जुलाई 2000, 28 जुलाई 2000, 28 जुलाई 2000। आया समझ में? हाँ। और उस टाइम कौन फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, तो नीतीश कुमार थे। कौन थे, नीतीश कुमार थे। अब ये नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के क्या गोल्स है, क्या एम्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। एम्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, नंबर 1, to open up the vast untapped growth potential of Indian agriculture. Next, strengthen rural infrastructure to support faster agriculture development, promote value addition. Next, accelerate the growth of agro business. Next, create employment in rural areas. Next, secure a fair standard of living for the farmers and agriculture workers and their families. Next, discourage migration to urban areas. And last, face the challenges arising आउट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये क्या हुए, उसके एम्स हुए। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। तो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के 2000 के कौन से ऑब्जेक्टिव थे, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 आर एज अंडर। तो नंबर 1, टू अचीव ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 4% पर एनम इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना है, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो मोर देन 4% पर एनम होना चाहिए, उसको हमें अचीव करना है। नेक्स्ट, टू मेक इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उसको इफिशिएंट लेवल पे उसको हमें यूज करना है। जैसे फूड, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो भी है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है या मैन मेड रिसोर्स है, कोई भी रिसोर्सेज हो, वो हमें इफिशिएंट यूज करना है। नेक्स्ट, टू मेक एग्रीकल्चर मोर मार्केट ओरिएंटेड। मीन जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट ओरिएंटेड बनाना है। जो भी, जैसे आपको पता आहे करवंद, मराठीत आपण त्याला काय म्हणतो, करवंद, किंवा आमच्या इकडे मराठवाडा विदर्भामध्ये जर आपण थोडं डिस्कस केला
ते मराठवाडा विदर्भ में उसको डोंगराची काळी मैना म्हणता. डोंगराची समर वैकेशन में डोंगराची काळी मैना, डोंगर की काली मैना, डोंगर की काली मैना बोलते, डोंगराची काली मैना. तो वो भी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए. मीन जो एग्रीकल्चर फार्मिंग होता है जो भी प्रोडक्ट का, उसका मार्केट उसको मिलना चाहिए, वो मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए. और मैं तो आगे चल के वही बोलूँगा कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का मार्केटिंग होना चाहिए. ऐसा एक्सपोर्ट क्वालिटी का. नेक्स्ट, टू कंजर्व सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी इन द country. Next, to achieve growth that is sustainable technologically, environmentally and economically. Means टेक्नोलॉजिकली भी जो एग्रीकल्चर फार्मिंग करना है या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी टेक्नोलॉजी यूज करना है वो भी कैसे सस्टेनेबल करना है. उसके बाद इन्वायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली, ये तीनों टाइप का हमें ग्रोथ करना है, उसको अचीव करना है. Next, to achieve growth in agriculture that is demand driven and caters to domestic markets and maximize benefits from exports of agriculture products in the face of the challenges arising from economic liberalization and globalization. Means agriculture फैक्टर का हमें डोमेस्टिक मार्केट का जो डिमांड है उसको हमें ग्रोथ करके उसको अचीव करना है, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी प्रोडक्ट मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बना के उसको सेल करना है. और जो भी चैलेंजेस है हमारे सामने, जो भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के जो भी चैलेंज हमारे सामने आएंगे उसको हमें अचीव करना है, उसको तोड़ना है और इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है. नेक्स्ट, टू ब्रिंग इन नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल एंड मैनेजमेंट रिफॉर्म फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर. मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल एंड मैनेजमेंट रिफॉर्म करना है, नेसेसरी है. मीन्स एग्रीकल्चर का जो भी इंस्टीट्यूशंस है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस है, उसको इंस्टीट्यूशन को हमें बढ़ावा देना है, अलग अलग टेक्नोलॉजी उनको अलग अलग एजुकेशन देने के लिए बोलना है. और वो जो मैनेजमेंट है उनको हमें रिफॉर्म करना है, सुधार करना है. तब ऑटोमेटिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा इंस्टीट्यूशन में, रिसर्च बड़ा रिसर्च होगा. और जैसे आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेंद्रीय खेती, वो एक आज के डेट में कितना डेवलप हो रहा है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल यूज़ किया जाता है और सेहत के लिए वो हानिकारक है. जैसे अभी कोरोना महामारी आपको पता है. तो मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो भी आप वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा. इसलिए इसके लिए इंस्टीट्यूशनल एंड मैनेजमेंट रिफॉर्म की ज़रूरत है और एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा.